20 साल बाद जेल से लौटा पति पत्नी ने कहा अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्यार, इंतजार और त्याग की मिसाल है। यह कहानी है एक ऐसे पति की जो 20 साल जेल में रहा और जब वापस आया तो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में राघव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। राघव बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी सीमा और एक छोटा सा बेटा था। उसका परिवार बहुत अमीर था, लेकिन उसके घर में प्यार बहुत था। राघव सुबह सुबह खेतों में काम करने चला जाता और सीमा घर संभालती थी। दोनों का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन एक दिन उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। गांव में ज़मीन को लेकर दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई में एक आदमी की मौत हो गई। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। कुछ लोगों की गवाही के कारण उस केस में राघव का नाम भी आ गया। राघव बार बार कहता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन अदालत में सबूत उसके खिलाफ थे। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। राघव को 20 साल की जेल हो गई। यह सुनते ही सीमा की दुनिया उजड़ गई। उसका पति जेल चला गया और वह अपने छोटे बेटे के साथ अकेली रह गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कातिल की पत्नी है, कोई कहता अब यह कैसे जिएगी। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वह अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाएगी। सीमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी बर्तन साफ करती। दिन में काम और रात में बेटे की पढ़ाई। धीरे धीरे साल बीतते गए। उधर जेल में राघव हर दिन अपनी पत्नी और बेटे को याद करता था। वह सोचता था कि शायद अब उसका बेटा उसे भूल गया होगा। लेकिन सीमा हर महीने जेल जाकर उससे मिलती थी। वह हमेशा एक ही बात कहती, हिम्मत मत हारना, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनकर राघव को जीने की ताकत मिलती थी। समय चलता गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल और फिर देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था। उसने पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी शुरू कर दी थी। फिर वह दिन आया जिसका राघव को सालों से इंतजार था। जेल के दरवाजे खुले और राघव आज़ाद हो गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही खुशी थी, आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा। राघव धीरे धीरे अपने गांव की ओर चला गया। 20 साल बाद जब वह गांव पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला हुआ लगा। कई पुराने लोग नहीं रहे, कई नए घर बन गए थे। जब वह अपने घर के सामने पहुंचा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला और सामने उसकी पत्नी सीमा खड़ी थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। 20 साल का इंतजार, 20 साल का दर्द, एक उस पल में जैसे सब सामने आ गया। सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन तभी सीमा ने धीरे से कहा अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। यह सुनकर राघव चौंक गया। उसने पूछा सीमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा ने रोते हुए कहा मैंने 20 साल तुम्हारा इंतजार किया। मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरी उम्र भी बढ़ गई और ज़िंदगी भी बदल गई। तुम चाहो तो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। राघव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सीमा का हाथ पकड़ा। कहा सीमा, जब मैं जेल में था तब तुमने ही मेरे घर को संभाला। तुमने मेरे बेटे को बड़ा किया, उसे पढ़ाया, उसे अच्छा इंसान बनाया। अगर तुम नहीं होती तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही कीमती हो जितनी 20 साल पहले थी। यह सुनते ही सीमा रो पड़ी। राघव ने उसे गले लगा लिया। इतने में उसका बेटा भी वहाँ आ गया। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा पिताजी, माँ ने 20 साल सिर्फ आपका इंतज़ार किया है। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्चा प्यार तभी कभी ख़त्म नहीं होता। जो रिश्ता विश्वास और त्याग पर बना हो उसे समय भी नहीं तोड़ सकता। कहानी से सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। सच्चा प्यार समय की परीक्षा में भी खरा उतरता है। मुश्किल समय में साथ देने वाला ही असली जीवन साथी होता है। भरोसा और त्याग किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस तरह की कहानी से आप लोगों को सीख मिलती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने खुद का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। यही 3 चीज़ें हैं जो अपने
हमारी लाइफ सबकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तब तक के लिए जय हिंद।